विक्रांत को जैसे ही यह सच्चाई पता चलती है कि मन्नत पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मल्लिका ही है, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह उस मल्लिका पर यकीन नहीं कर पाता जिस पर उसने अपनी जिंदगी भर की दोस्ती और भरोसे की नींव रखी थी। उसे यह यकीन दिलाना मुश्किल हो रहा है कि उसकी सबसे करीबी, उसकी बचपन की साथी, वह लड़की जिसे उसने हमेशा एक बहन जैसा समझा था, वही आज मन्नत की जान की दुश्मन बन गई है। और जब यह खुलासा होता है कि मल्लिका ने खुद ही गुंडे भेजकर मन्नत पर हमला करवाया, तो विक्रांत के सब्र का बांध टूट जाता है। वह उस हवेली के हॉल में मल्लिका को सबके सामने बुलाता है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही है और आवाज में वो सख्ती है जिसे सुनकर हवेली की दीवारें भी कांप उठती हैं। क्या तुमने किया ये सब? वह चिल्लाता है। मल्लिका कुछ कहने की कोशिश करती है, पर उसके शब्द फंस जाते हैं। वह झूठ बोलना चाहती है, मगर अब सच सामने आ चुका है। विक्रांत बिना एक पल गवाए उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मैंने तुम्हें बहन माना, दोस्त समझा, और तुमने मेरी मन्नत की जान लेने की साजिश की। उसकी आवाज में गूंज है, दर्द है और टूटे हुए भरोसे की चीख है। मल्लिका फर्श पर गिरती है, मगर विक्रांत उसे उठाने नहीं जाता। अब अगर तुम एक और पल इस घर में रही तो अगला कदम पुलिस उठाएगी, वह कहता है। मल्लिका रोते हुए उसे अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत का दिल अब पत्थर बन चुका है। मुझे मत बताओ कि तुमने क्यों किया, यह जानना अब जरूरी नहीं कि तुमने यह किया क्यों, क्योंकि तुमने किया, बस यही काफी है। मल्लिका को हवेली से निकाल दिया जाता है। वह दरवाजे पर खड़ी होकर एक बार पीछे मुड़ती है, उस घर की तरफ जहां उसने अपने बचपन के सबसे हसीन दिन बिताए थे। अब वहां उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसी रात हवेली के आंगन में सभी रिश्तेदार और घरवाले मौजूद होते हैं। एक सन्नाटा फैला होता है जब विक्रांत अचानक सबके सामने आता है। सबको लगता है कि वह मल्लिका के जाने से टूट गया होगा, लेकिन जो कुछ होता है वह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। विक्रांत सबके सामने मन्नत की आंखों में देखते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक प्रेमी बनकर खड़ा हूं। मन्नत, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम अब कभी अकेली रहो या किसी भी दर्द से गुजरो। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पल को वह कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं। वो आंसू किसी छलकते हुए समंदर की तरह, जिनमें मिला होता है खुशी का स्वाद, दर्द की गहराई और सुकून की मिठास। मगर जहां प्यार और इकरार हो, वहां षड्यंत्र और जलन की साया भी साथ चलती है। इस प्रस्ताव को सुनते ही मल्लिका का बड़ा भाई चौंक जाता है। वह अब तक यही समझ रहा था कि सब कुछ उसकी बहन के कंट्रोल में था, लेकिन अब वह देखता है कि मल्लिका की पूरी प्लानिंग एक ही झटके में बर्बाद हो गई। मलिक को अब डर सताने लगता है कि कहीं मन्नत और विक्रांत का रिश्ता उसकी दौलत और जमीन जायदाद पर हावी न हो जाए। उधर हवेली के एक कोने में ऐश्वर्या राय सिंह, जो अब तक शांत, संयमी और थोड़ी सी रहस्यमयी बनी हुई थी, एक नई भूमिका में नजर आती है। ऐश्वर्या अचानक सामने आती है और कहती है, मैं चाहती हूं कि मन्नत को अब उसका हर हक मिले, उसकी सारी खुशियां वापस आईं। मैं इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। सभी लोग ऐश्वर्या की इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं, खासकर मन्नत, जो कभी भी ऐश्वर्या से ऐसी स्वीकृति की उम्मीद नहीं करती थी। मन्नत के दिल में थोड़ी राहत होती है, लेकिन दिमाग में शक की एक लकीर भी उभरती है, क्योंकि ऐश्वर्या ने अब तक हमेशा मन्नत के खिलाफ ही सोचा था। क्या ये अचानक बदलाव वाकई सच्चा है, या फिर कोई और गहरी चाल है? मल्लिका, जो हवेली से बाहर जा चुकी थी, अब अकेली नहीं है। वह मलिक के साथ मिलकर एक नई योजना बना रही है। अगर मन्नत को हटाना है तो उसकी जड़ों पर वार करना होगा, मल्लिका कहती है। वह विक्रांत के अतीत को खंगालने लगती है, एक अतीत जिसे विक्रांत ने खुद भी भुला दिया था। इस बीच हवेली में सब कुछ सामान्य लगने लगता है। विक्रांत और मन्नत की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। संगीत, हल्दी, मेहंदी, हर रस्म को धूमधाम से निभाया जाता है। लेकिन शादी की रात एक गुमनाम खत हवेली में पहुंचता है। सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, विक्रांत का सच। मन्नत को वह खत मिल जाता है और वह परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि क्या सच में विक्रांत को छुपा रहा है। उधर ऐश्वर्या, जो अब तक मन्नत की हमदर्द बन चुकी थी, अचानक एक बंद कमरे में मलिक से बात करती हुई पाई जाती है। वह कहती है, अगर मन्नत को उसके हक से दूर रखना है तो उसे वही देना होगा जो वो सबसे ज्यादा चाहती है, प्यार, और फिर उससे वो सब वापस लेना जो उसने पाया है। तो क्या ऐश्वर्या का बदलाव सिर्फ एक छलावा था?
क्या विक्रांत का अतीत उसके और मन्नत के रिश्ते के बीच दीवार बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मन्नत फिर से किसी धोखे का शिकार होगी? शादी के मंडप पर फेरे शुरू होने ही वाले होते हैं कि एक अजनबी औरत मंडप में प्रवेश करती है और सबको चौंकाते हुए कहती है, विक्रांत, क्या तुमने मुझे भुला दिया? पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मन्नत की सांसें रुकने लगती हैं। औरत कहती है, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूं और ये शादी गैरकानूनी है। यह सुनते ही पूरे रिश्तों की नींव हिल जाती है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्रांत कुछ बोल नहीं पाता। ऐश्वर्या की आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान उभरती है। मल्लिका और मलिक दूर खड़े होकर इस तमाशे का आनंद ले रहे होते हैं। अब सवाल ये है, क्या यह औरत सच कह रही है या वह भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या मन्नत विक्रांत से दूर हो जाएगी? क्या विक्रांत अपने प्यार को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए मन्नत, सिर्फ हमारे चैनल पर, क्योंकि असली तूफान तो अब शुरू होगा।